शुरू करना सबसे मुश्किल काम है। एक बार शुरू हो जाए तो बताओ भैया, देने वालों की कमी रहती है। यहाँ पर नाम उच्चारण हो रहे थे ना, आज भी मुझे लगता है कि कॉपी का एक पेज और भर गया होगा। भरा है या नहीं भरा? बैठा है कोई कॉपी लेकर के? भरा कि नहीं भरा? और कल तक तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी कॉपी ही भर जानी चाहिए, क्योंकि कल तो कन्यादान महाकल्याण। तो कल को हमारे बिहारी जहां आएंगे तो व्यास पीठ पर आप सबने जहां आकर के कन्यादान भी देना है, ठीक है ना? क्योंकि विवाह में शगुन देना जरूरी होता है ना। जो बेटे वाले हैं वो बेटे वालों को शगुन दे देना, जो कन्या वाले हैं वो यहाँ हमें शगुन दे देना, ठीक है? शगुन के बिना भैया विवाह में जाने का आनंद नहीं है। चाहे खाली लिफाफा दे देना, लेकिन देना जरूर। उसमें चाहे एक तुलसी दल ही ले आना, ताकि आपको भैया लगे कि हम कहीं जा रहे हैं। प्रेम से जय श्री राधे, जय श्री राधे। इसलिए बंधुओं, कल मेरे ठाकुर जी का विवाह उत्सव है। विवाह उत्सव को विवाह की तरह ही कोई भी उपहार ले आना, कोई गिफ्ट ले आना, कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आना। ये ठाकुर जी का विवाह है, उस लक्ष्मीपति का विवाह है जो लक्ष्मी नारायण के साथ बिहाई जाएगी। उसकी कथा भी आपको सुनाएंगे, बड़ी सुंदर कथा है। तो अब भगवान के नामकरण की ओर बढ़े। गर्गाचार्य जी पुरोहित हैं। पुरोहित का मतलब जो अपने जजमान का हित चाहे। आकर के नंद बाबा से भेंट की। नंद बाबा ने कहा कि महाराज आपका बहुत स्वागत है। कहाँ आए? तो कहा कि अमुक आपके गांव के साथ एक गांव है, वहां पर हमारे कुछ जजमान रहते हैं, उनके बच्चों का नामकरण संस्कार करने के लिए आए। महाराज हमने सुना है कि आपके घर में भी आपके 2 बालक हैं, उनका आपने क्या नाम रखा? नंद बाबा ने कहा कि महाराज हमने तो अभी तक नामकरण संस्कार किया ही नहीं। तो महाराज कृपा करके आप ही तो हमारे बच्चों का नाम रख दो ना। तो कहा कि हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हम यदुवंश के पुरोहित हैं। अगर हम आपके बच्चों का नामकरण करेंगे ना तो फिर कंस को पता चल जाएगा, वो ये ना समझे कि भैया जी आपके बालक वसुदेव के बालक हैं, उनको तो कंस ढूंढ रहा है ना। तो कहा कि फिर क्या होगा? तो कहा कि एक उपाय है, अगर हम गुप्त रूप से नामकरण करें ना तो फिर किसी को भी पता नहीं चलेगा। यशोदा मैया के पास नंद बाबा गए और कहा कि चलो गौशाला में गुप्त रूप से भगवान का नामकरण संस्कार करेंगे। यशोदा मैया ने भगवान नंद बाबा को मना कर दिया कि नहीं, मैं तो छोटा मोटा कोई उत्सव भी मनाती हूँ तो पूरे चूल्हे का न्योता देती हूँ गाँव वालों को। अब भैया इतना बड़ा उत्सव है नामकरण संस्कार, तो हम चुपके से कर देंगे। तो समझाया कि देखो कभी भी कोई उत्सव हम मनाते हैं तो कन्हैया के ऊपर कष्ट आता है। नामकरण संस्कार में कन्हैया के ऊपर कोई कष्ट ना आए। तो यशोदा मैया ने कहा कि भैया पता कैसे चलेगा कि ये बाबा जो है वो सही में सिद्ध महात्मा है या खड़िया पलटन? तो तभी किसको बुलाया? रोहिणी को बुलाया। रोहिणी से कहा कि रोहिणी देख, एक बाबा जी गर्गाचार्य जी नाम के आए हैं, वो हमारे लल्ला के नामकरण संस्कार करेंगे, लेकिन बाबा जो है वो बड़ा सिद्ध महात्मा है, जहाँ खड़िया पलटन उसका पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? तो कहा कि देख बहन, बुरा मत मानना, तेरा रंग भी सांवला है, काला है, और मेरा जो कनुआ भी काला है, इसलिए तेरा जो लल्ला है ना वो कौन से वर्ण का है? वो गौर वर्ण का है, और मेरा वर्ण भी गौर वर्ण है। इसलिए हम अपने अपने बालक लेकर के जाएंगे ना, तो भैया वो बाबा को हम बताएंगे तो बाबा तो समझ ही जाएगा, हम बताएंगे तो। इसलिए ऐसा कर, तू मेरा लल्ला ले ले, मैं तेरा लल्ला ले लेती। अब वो बाबा अगर सिद्ध महात्मा हुआ तो पहचान लेगा, अगर सिद्ध महात्मा नहीं हुआ तो वो यही समझेगा ना, गोरी माँ का गोरा लाल और काली माँ का काला लाल। भगवान को लेकर के गर्गाचार्य जी के पास गई और गर्गाचार्य जी भगवान को देकर के समाधि अवस्था में चले गए। गर्गाचार्य जी की क्या लग गई? समाधि लग गई। 5 मिनट 10 मिनट, कितने मिनट की समाधि? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, लेकिन जहां आधा घंटा 1 घड़ी हो गई, लेकिन गर्गाचार्य जी की अखंड समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी आंख भी झपक नहीं रही। तो मैया को भैया कुछ और ही लगा। मैया ने सोचा कि लगता है कि भैया जहां पर भी कोई गड़बड़ हो गई, लगता है बाबा जी तो पधार गए। जब भी मेरे लल्ला का कोई उत्सव होता है बीच में कोई ना कोई खलन जरूर पड़ता है, और बाबा को मेरा ही घर मिला था। बहन मेरे लल्ला के जन्म नामकरण संस्कार के उपलक्ष्य में कितना बड़ा कलंक लग जाएगा। अरे रोहिणी देख तो सही। तभी कहा कि बाबा बाबा। गर्गाचार्य जी आंखें बंद करके भैया भगवान के ध्यान में लीन है, और कहा कि बहुत बूढ़ा हुआ, ये तो बहुत
बुरा कर्म हो गया। माँ यशोदा घबराई और पकड़ करके बाबा को हिलाया तो गर्गाचार्य जी होश में आए। तो मैया ने कहा, रे बाबा क्यों व्यर्थ में चिंता दे रहे हो, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। तो कहा कि महाराज जिस काम के लिए आए ना वो काम करो। तभी गर्गाचार्य जी ने भगवान की ओर देखा। भगवान कहाँ थे? भगवान कहाँ बैठे हुए थे? बोलो, किसकी गोद में थे? रोहिणी की गोद में। और यशोदा की गोद में कौन बैठा हुआ था? बलराम जी। और तभी भगवान की ओर देख करके भैया आंखें वहां से हटा करके बलराम जी की ओर कही और इशारा करके यशोदा से कहा, अहम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणे आख्यास्ते नामिति बलाधिकाय बलम विदु। तभी कहा कि अहम ही रोहिणी पुत्र। यशोदा तुम्हारी गोद में जो बालक है ना, अहम ही, यही रोहिणी का पुत्र है। तो रोहिणी की ओर देख करके मैया मुस्कुराई कि बाबा तो बहुत सिद्ध महात्मा है। ये जो बालक है इसका नाम मैं रखता हूँ राम। क्या नाम रखा? राम। लेकिन इसमें बल बहुत अधिक होगा तो बल आगे आएगा तो क्या पड़ जाएगा? बल राम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। मैया प्रसन्न हो गई और मैया ने गर्गाचार्य से कहा कि बाबा अब मेरे लल्ला का भी जरा नेक सा नाम रख दो ना। तो कहा कि ये जो आप जो रोहिणी की गोद में है ना, ये तो साक्षात। तभी भगवान ने मुख पर उंगली रख दी कि बाबा ऐसा मत कहना कि मैं साक्षात भगवान हूँ। अगर ऐसा कह दिया ना तो मैया अलमारी में बंद कर देगी और भैया 2 समय भोजन ओम जय जगदीश हरे सारी लीला भैया धरी की धरी रह जाए। तभी कहा कि ये तो साक्षात नारायण के गुणों जैसे होंगे, जैसे जैसे लीला करेंगे वैसे वैसे इनके नाम होंगे। लेकिन फिर भी मैं इनके नक्षत्र के अकॉर्डिंग इनका नाम रखता हूँ। नाम क्या रख दिया? कृष्ण। रूहि संतानि नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्माणु रूपाणि तान्यहम वेदनो जनः। जो वेद में क्या नाम रख दिया? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है जिसको देख करके हर कोई आकर्षित हो जाए। वो कौन है? कृष्ण। तो भगवान का क्या नाम रख दिया? कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार मेरे ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ। मैया दोनों बालकों को लेकर के आई और उन्हीं से कहा कि बाबा तो महात्मा था लेकिन बाबा ने नाम टेढ़ो मेढ़ो रख दिया। ये भैया कृष्ण और बलराम ये तो बड़ा मुश्किल नाम है, लेकिन छोड़ो, मेरा ये कनुआ है और तेरे वाला मेरा बलुआ है। बच्चों के नाम जितने मर्जी बढ़िया रख दो, लेकिन माँ के अलग ही नाम होते हैं। कनुआ बलुआ रख दिया। अब धीरे 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 मेरे ठाकुर जी बड़े हुए। भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं की। एक बार माँ यशोदा भैया भगवान के लिए माखन निकाल रहे थे और ये लीला बड़ी सुंदर है। इस लीला से हम सबको एक सीख लेनी चाहिए कि भैया जितना मर्जी आपको जरूरी काम हो, आजकल तो भैया हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, तो अपने घरों में भी हमने काम करने के लिए आई को लगा रखा है। लेकिन जितना मर्जी काम बाहर से करवाओ। अब देखो यशोदा मैया जिसके घर में 9 लाख गैया हैं, उसके घर में नौकर कितने होंगे, है ना, बाहर के काम करने के लिए। लेकिन यशोदा मैया ने एक बार क्या किया? एकदा गृह दासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथनम स्वयं दधी। मैया ने क्या किया? स्वयं दधी को मथा। किसके लिए? भगवान के लिए, कि भगवान के लिए भोग अपने हाथों से लगाती है। एक बार मैया भगवान के लिए दधी को मत रही थी, माखन निकाल रही थी। इतनी देर में हमारे कन्हैया आए और कन्हैया ने आकर के मैया से कहा कि मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी। मैया ने कहा कि कन्हैया थोड़ी देर इंतजार कर, अभी देख तेरे लिए मैं क्या निकाल रही हूँ, ताजो ताजो माखन निकाल रही हूँ लल्ला, बाद में माखन का भोग लगाना, माखन खाना। भगवान कहते नहीं नहीं मैया, मुझे तो अभी खाने के लिए कुछ दो। तो मैया ने क्या किया? कन्हैया को पकड़ करके अपनी गोद में रखा
गोद में बिठा करके साथ में मंथन कर रही है दधी का, और साथ में अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। कन्हैया उतनी देर तो मेरा दूध भी। भगवान नन्हे से गोपाल, भगवान ने एक स्तन से मैया के एक स्तन मैया पी रहे हैं मुख में, और दूसरा स्तन अपने हाथों से पकड़ करके भगवान मैया से बात करते हैं कि मैया एक बात तो से पूछूं। मैया ने कहा कि पूछ। तो कन्हैया कहते कि मैया ये बता कि तुझे पूत ज्यादा प्यारो है न तुझे दूध ज्यादा प्यारो है। अब बताओ भैया, आपका लल्ला आपसे ये पूछे तो आप क्या कहोगे? जो माँ यशोदा ने कहा कि रे लल्ला कैसी बात कर रहे, मुझे दूध नहीं मोको तो पूत प्यारो है। इतनी देर में मैया को याद आया मैंने तो चूल्हे पर दूध चढ़ा रखा, और मंथन करना भी छोड़ दिया, और भगवान को भी नीचे पटका और भागी अंदर चूल्हे के ऊपर दूध उठाने के लिए। भगवान को बड़ा गुस्सा आया, लो अभी कह रही थी मुझे पूत प्यारो है, और एक भगोना दूध को बचाने के लिए कैसे अंदर भागी गई। तो भगवान को क्रोध आया, भगवान ने कुछ पत्थर उठाए, यशोदा मैया के सासू माँ के समय की पुरानी पुरानी मटकियों को तोड़ दिया। जब मटकी फूटी, मैया को आवाज आई, मैया भाग करके गई, और मैया ने भाग करके मैया जाकर के आगे कन्हैया को पकड़ना चाहा, लेकिन कन्हैया आगे आगे मैया पीछे पीछे। मैया भगवान को पकड़ते पकड़ते थक गई, अंत तो गतवा थक करके बैठ गई। तो भगवान से मैया कहती कन्हैया इधर आ जा ना, प्यार से कहती है। तो कहा क्यों आ जाऊं? तो कहा कि मैंने तेरी पूजा करी। भगवान ने कहा कि पूजा क्या हाथ में डंडा लेकर के की जाती है? हाथ में डंडा लेकर भी कहीं पूजा होती है? मैया ने कहा कन्हैया वो तो मैं थक गई हूँ ना, बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए डंडा हाथ में चाहिए ना सहारे के लिए, लेकिन तू आजा, मैं तेरी सच में पूजा ही करूंगी। अब कन्हैया बेचारे भोले भाले पूजा करवाने के चक्कर में फंस गए, और भगवान को पकड़ करके मैया ने खूब पिटाई की। पिटाई करने के बाद मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया। इस लीला का नाम है दामोदर लीला। प्रेम से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दाम कहते हैं रस्सी को, उर्द कहते हैं पेड़ को। इस लीला का क्या नाम है? दामोदर लीला। लेकिन जैसे जैसे मैया भगवान को बांधती है तो रस्सी 2 उंगल छोटी रह जाती है। मैया ने आगे और रस्सी जोड़ी तो रस्सी फिर 2 उंगल छोटी। ऐसे बांधते बांधते रस्सी जोड़ते जोड़ते मैया थक गई, मैया गिर गई। मैया ने कहा कि अब